हे गाइस, वेलकम टू बैंकिंग अपडेट। स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन पे। सो फ्रेंड्स, अगर हम आज की डेट की बात करते हैं तो हमारे जितने भी प्री के रिगार्डिंग सारे एग्ज़ाम हैं, मतलब अगर मैं बात करूं एक फ्रेशर कैंडिडेट के हिसाब से, तो उसने अभी तक आईबीपीएस के जो सप्लीमेंट्री के एग्ज़ाम है वो भी उसने फिल कर दिए हों, मतलब एग्ज़ाम दे चुका होगा। एसबीआई का एग्ज़ाम भी जो है हमारा प्री के रिगार्डिंग ओवर हो चुका है। और जो अब मेंस के रिगार्डिंग जिनको कॉन्फिडेंट है कि हमारा मेंस के हिसाब से क्लियर हो जाएगा, तो वो मेंस के लिए अपना जुट गए होंगे। अब यहाँ पर सवाल क्या है? सवाल यहाँ पर उन कैंडिडेट का है जो 2021 में, मतलब जैसे अभी उन्होंने हाल ही में ही प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट की है और 2021 के रिगार्डिंग जो एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल उन्हीं के लिए, और उनके जहन में सवाल ये आता है कि अब जो है अपकमिंग जो बैंक की और इंश्योरेंस की नोटिफिकेशन है वो कब, कौन सी, किस डेट में आने वाली है, किस मंथ में एक्सपेक्टेड है। तो आज हम पूरा इस वीडियो में आपको पूरा बताएंगे एकदम न्यू अपडेट के साथ। इससे पहले मैंने इसके अपकमिंग के ऊपर मैंने 2 वीडियो बनाए हैं, लेकिन उस टाइम पे क्या है, अपडेटेड मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं थी। लेकिन इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके साथ हर एक एग्ज़ाम, पर्टिकुलर हर एक चीज़ पे, ठीक है, आईबीपीएस कैलेंडर हो, आईबीपीएस पीओ क्लर्क एग्ज़ाम हो, आरआरबीज़ के एग्ज़ाम हो, एसबीआई, एलआईसी, आरबीआई, अदर इंश्योरेंस और सीटी एनआरए, क्योंकि ये इस टाइम पे सबसे बड़ा सवाल है सीटी एनआरए को लेकर। और जैसा कि हमारे चैनल पर आए दिन नए हमारे जो भाई बंधु सब्सक्राइबर हैं वो सब जुड़ते हैं, तो उन सभी के जहन में ये सवाल आता है। तो इंडिविजुअली किसी को रिप्लाई करना कहीं ना कहीं थोड़ा सा मुश्किल पड़ जाता है, तो इसीलिए मैं आप सभी के लिए ये वीडियो पूरा अपकमिंग नोटिफिकेशन का है, 2021 में क्या क्या होने वाला है विद एक्सपेक्टेड मंथ के बारे में पूरा डिस्कस करेंगे। ओके, तो वीडियो के लास्ट तक बिल्कुल साथ में बने रहिएगा। और चैनल पर अगर आप अपने पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करो, जरूर करिएगा। 2021 के रिगार्डिंग जो भी लोग बैंक और इंश्योरेंस एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा। मैं आपसे श्योर बोलता हूं कि इसके बाद आपका जो भी डाउट होगा जिस एग्जाम के रिगार्डिंग, वो पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। इस बात की मैं आपको श्योरिटी देता हूं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो है हमारा है आईबीपीएस कैलेंडर को लेकर। आईबीपीएस कैलेंडर के ऊपर मैं आपको एक क्लैरिफिकेशन देना चाहता हूँ कि देखिए, यहाँ पर मैंने आपको ये बता रहा हूँ, रिलीज मंथ यहाँ पर आप देख सकते हैं रिलाइट लिखा हुआ है। तो भैया ये जो सीजन हमारा, मतलब ये जो हमारा मंथ चल रहा है ना, जनवरी, ठीक है, इसी जनवरी में आपका आईबीपीएस का जो कैलेंडर है वो रिलीज हो जाएगा। इसके आगे मेरे पास एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, वो मैं आपके साथ बहुत जल्द उसका क्लैरिफिकेशन होने के बाद मैं जो है आपके साथ उस वीडियो में डिस्कस करूंगा आईबीपीएस कैलेंडर के रिगार्डिंग। ओके, अब जनवरी में आपका ये जो रिलीज कैलेंडर है, ये जनवरी में आपका रिलीज हो जाएगा। अगर आप लास्ट ईयर के ट्रेंड भी उठा के देख लो तो जनवरी में ही कैलेंडर आया है। डेट भी मैं आपको मेंशन करे दे रहा हूँ। डेट को लेकर कई सारे लोग सवाल करते हैं, क्योंकि मंथ पे भरोसा नहीं होता है ना। तो डेट की मैं आपको बता देता हूँ, तो 16, 17 और 18। उम्मीद यही है कि इन 3 डेटों में बिल्कुल आईबीपीएस का कैलेंडर एग्जाम जो है, आईबीपीएस का कैलेंडर जो है वो रिलीज कर दिया जाएगा इन 3 डेटों पे। मे बी 16 को, 17 या 18, इन 3 डेटों में आईबीपीएस का कैलेंडर आपको देखने को मिलेगा। और सबसे ज़्यादा जो पॉसिबिलिटी है वो 16 को लेकर बन रही है, सबसे ज़्यादा। ओके, तो जनवरी ये आपका मंथ है, आईबीपीएस में आपके कैलेंडर आ जाएंगे। अब आईबीपीएस में एग्जाम कौन कौन से होंगे उसके बारे पर भी बात करते हैं, तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो नेक्स्ट है हमारा आईबीपीएस की, ये देखिए, आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क और आईबीपीएस एसओ। सारे यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ, जो भी एक्सपेक्टेड मंथ होंगे वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। देखिए, अगर आईबीपीएस कैलेंडर की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो देखिए, अगर 2020 को थोड़ा सा कहीं ना कहीं दरकिनारा किया जाए तो देखिए थोड़ा साल गड़बड़ ही था कोविड के कारण। लेकिन अब जो आने वाला हमारा नेक्स्ट ईयर है, हालांकि अभी इस टाइम पे मतलब बर्ड फ्लू जैसी प्रॉब्लम की शुरुआत ही हुई है साल के शुरुआत में, और कोविड तो अपने चरम सीमा पर है। हालांकि एक पॉजिटिव न्यूज़ ये भी है कि वैक्सीन भी अब अपना काम कर रही है, मतलब वैक्सीन का भी जो है काम स्टार्ट हो चुका है गवर्नमेंट की तरफ से, रिस्पेक्टेड गवर्नमेंट की तरफ से। तो कहीं ना कहीं हम ये नहीं उम्मीद कर सकते कि ये साल हमारा पिछले साल जैसा हो, सब इसमें नॉर्मल होने के पूरे पूरे चांसेस हैं और अपने ही स्तर पर पूरा पूरा काम होगा। तो आईबीपीएस पीओ की अगर मैं नोटिफिकेशन की बात करता हूँ, तो आप मान के ये चलो कि देखो, सितंबर या अगस्त, अगस्त या सितंबर के नियर अराउंड जो है आपकी, ठीक है, नोटिफिकेशन रिलीज होने के चांसेस है आईबीपीएस पीओ में। और अक्टूबर के नियर अराउंड, ठीक है, अक्टूबर नवंबर में इसके प्री और मेंस आपके करा दिए जाते हैं, ये आप
लास्ट ईयर के हिसाब से भी चाहे आप उठा के देख लो, जितने भी ट्रेंड्स हैं, ठीक है, आप उस हिसाब से उठा के देख लो। अक्टूबर नवंबर के आसपास, नवंबर के आसपास जो है इसके मेंस हो जाते हैं, ठीक है। आईबीपीएस पीओ को बता रहे हैं, तो बिल्कुल एक्सपेक्टेड है सितंबर तक इसकी नोटिफिकेशन आ जाएगी, ठीक है। अक्टूबर और नवंबर में जो है इसकी प्री और मेंस के रिगार्डिंग डेट भी होगी, मे भी थोड़ा सा जल्दी भी करवा सकते हैं। बाकी आपका आईबीपीएस कैलेंडर में पूरा का पूरा शो कर दिया जाएगा। बात करते हैं आईबीपीएस क्लर्क की, तो ये इसका जो मतलब नोटिफिकेशन का डेट है वो अक्टूबर का नियर अराउंड ही होता है, अक्टूबर। और उसके बाद जो है इसका प्री का एग्ज़ाम अगर बात करें तो दिसंबर में हो जाता है, दिसंबर में इसका प्री, और जनवरी में हमेशा इसका मेंस लगता है, वो भी 20 से 25 के नियर अराउंड। 20 से 25 मतलब 15 के बाद, 15 जनवरी के नियर अराउंड जो है, 15 जनवरी के बाद इसका आईबीपीएस क्लर्क का जो है मेंस होता है। ओके, आप उठा के देख लीजिएगा लास्ट ईयर के जितने भी नोटिफिकेशन हैं। अब आईबीपीएस एसओ की बात करते हैं, तो एसओ आपका जो है नवंबर के नियर अराउंड अपनी नोटिफिकेशन को रिलीज कर देता है, और दिसंबर जनवरी के नियर अराउंड जो है कि पेपर भी अपना ऑर्गेनाइज करा देता है, ओके, कंडक्ट करा देता है। तो जो भी आईबीपीएस पीओ क्लर्क और आईबीपीएस एसओ को इस साल टारगेट कर रहे हैं, फ्रेशर्स कुछ ऐसे भी होंगे जो इस साल अभी अपेयरिंग में है या जिनका फाइनल ईयर का एग्जाम होने वाला है, उन सभी के लिए एक तरीके से इसमें मौका वो लोग देख सकते हैं कि अगर उनका अगस्त या सितंबर तक अगर उनका रिजल्ट आ गया तो वो आईबीपीएस क्लर्क के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ओके, चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, और है आरआरबीज। अब इसकी बात करते हैं। आईबीपीएस आरआरबी जो है यानी रीजनल रूरल बैंक, शुरुआत इसमें आरआरबी पीओ और क्लर्क से होती है। साथ ही साथ एक यहाँ पर एग्जाम ये छूटा है एसओ का। एसओ यानी इसमें जो इसका पूरा साथ ही में निकलता है, मतलब आईटी सेक्टर की, और जो मतलब इंजीनियरिंग, मतलब जो पूरा एसओ से रिलेटेड जितनी पोस्टें होती हैं वो भी इसमें एक ही साथ निकलती हैं। कोई इंडिविजुअल नहीं निकलता है कि पहले पीओ निकल रहा है या क्लर्क निकल रहा है। ओके, अब आईबीपीएस आरआरबी पीओ की देखिए, आईबीपीएस की जो शुरुआत होती है ना, वो इसी एग्जाम से होती है, आईबीपीएस आरआरबी से, ये आप ध्यान रखिएगा। और इसकी नोटिफिकेशन के अगर हम बारे में बात करें तो ये आपका जून में, आरआरबी पीओ मतलब पीओ क्लर्क दोनों मैं बता रहा हूँ, ये आपका जून में जो है नोटिफिकेशन रिलीज कर दी जाती है। और अगस्त के नियर अराउंड जो है इसका प्री एग्जाम, आरआरबी पीओ का प्री एग्जाम हो जाता है अगस्त में, और सितंबर तक जो है इसका मेंस भी हो जाता है, और इंटरव्यू वगैरह सब कंडक्ट करा के जो फाइनल अलॉटमेंट है ये अगले साल की मतलब जनवरी तक बिल्कुल दे देते हैं। आरआरबी के रिगार्डिंग बात कर रहा हूँ, चाहे वो पीओ हो चाहे वो क्लर्क हो। क्लर्क की बात करें तो सितंबर के नियर अराउंड प्री होता है, और अक्टूबर तरफ कहीं इसका मेंस लगता है, क्योंकि क्लर्क में क्या है, सिर्फ और सिर्फ मेंस तक ही सीमित होता है, इसके आगे कोई प्रोसेस नहीं होती है। ओके, तो आरआरबी में क्या होता है, सिर्फ इंटरव्यू का जुड़ जाता है। एसओएसओ में भी एक आधे एग्जाम होते हैं, तो वो पूरा मिला के जो है जनवरी तक आराम से फाइनल अलॉटमेंट दे देते हैं, जैसा कि आपने भी ऑफिसर स्केल 2 और 3 का देखा ही होगा। ओके, तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट अपनी स्लाइड की तरफ, और नेक्स्ट स्लाइड है हमारी सबसे इंपॉर्टेंट एसबीआई पीओ, ओ सॉरी एसबीआई एग्जामिनेशन। अब एसबीआई को लेकर लोगों के बहुत बड़े इस टाइम पे सवाल है, और सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग में भी यही है, ये भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। सवाल सबसे बड़ा क्या है, एसबीआई जूनियर एसोसिएट का। इतना ना एसबीआई पीओ का कहर है, ना ही एसबीआई एसओ का, जितना एसबीआई जूनियर एसोसिएट का। अब मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि अभी जो एसबीआई की तरफ से प्रोसेस चल रही है 2020 की मेंस के बाद की, बहुत तेज़ी में इन्होंने प्रोसेस अपनी दिखाई है, ठीक है। 25 तारीख तक आपको शायद सुनने में आया हो कि 25 जनवरी तक जो है इनका पूरा एसबीआई का जितना भी रिलेटेड काम है, मतलब ज्वाइनिंग वाइनिंग सभी प्रोवाइड करा देंगे। अब क्या है, 25 तक अगर इन्होंने करा दिया तो उसके बाद पूरा वैकेंसी का आंकड़ा निकाल के पूरा सब जो छानबीन की जाएगी ना, तो ये आप मान के चलो कि एसबीआई जूनियर एसोसिएट आपका जो है या तो फरवरी के लास्ट में या मार्च में, ठीक है, इन 2 मंथ में पूरा पूरा आने की उम्मीदें हैं। ये आप मान के चलो मे भी मार्च तक पहुंच जाएगा आराम से। मार्च में एक जो आपका नोटिफिकेशन है वो देखने को मिल सकता है कहीं ना कहीं। फरवरी कहना थोड़ा सा कहीं ना कहीं चांसेस कम है, हालांकि एसबीआई है, कोई भरोसा नहीं कर सकते इसका, क्योंकि बहुत लास्ट ईयर क्या था, मैंने सुना था, मतलब जब सीबीओ की वैकेंसी निकली थी एसबीआई में, तो मेरे को कई सारे मेरे सब्सक्राइबर, प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर ने ये बोला था, भाई आप चैनल बंद कर दो, एसबीआई पीओ नहीं आने वाला, ठीक है, ऐसा वैसा जो कुछ, लेकिन फिलहाल एसबीआई पीओ आया, समझ रहे ना। तो इन्होंने सरप्राइजेस तो बिल्कुल दिए। तो मार्च के नियर अराउंड बिल्कुल नोटिफिकेशन देखने की उम्मीदें हैं एसबीआई जूनियर एसोसिएट की, जिसका एग्जाम में भी पॉसिबिलिटी बन रही है जून जुलाई के नियर अराउंड हो सकता है। जून या मई जून तक जो है आपका प्री, और जुलाई में आपका जो है मेंस कंडक्ट करवा सकते हैं। तो एसबीआई जूनियर एसोसिएट को जो लोग टारगेट कर रहे हैं इस साल के लिए, उनके पास सबसे अच्छा गोल्डन टाइम है ये प्रिपरेशन करने का।
अब सवाल है एसबीआई पीओ का। तो ये यहाँ पर एक कन्फ्यूजन थोड़ा सा लोगों का ये होगा कि सर जूनियर एसोसिएट को पहले क्यों लिखा है, पीओ को बाद में क्यों लिखा है। तो पहले मैं आपको बता दूं, पहली शुरुआत जूनियर एसबीआई में जूनियर एसोसिएट से ही होगी, ये आप ध्यान रखिएगा। पीओ तो बाद में आएगा। ओके, तो जून और जुलाई के नियर अराउंड आपका जब ये एसबीआई का प्रक्रिया एग्जाम की खत्म हो जाएगी, जस्ट उसी के अगस्त सितंबर के नियर अराउंड जो है आपका एसबीआई पीओ भी देखने को मिलेगा। ये मैं आपको बता रहा हूँ। ये इस बार लास्ट में थोड़ा पहुंचने की उम्मीदें हैं एसबीआई पीओ में, क्योंकि अभी मार्च तक तो ये अपना पूरा फाइनल अलॉटमेंट ही दे पाएंगे, अप्रैल होते होते कहीं ज्वाइनिंग ही करा पाएंगे। ठीक है, तो मे बी मई जून तक मैं पॉसिबिलिटी मान के चलता हूँ, जुलाई अगस्त तक एसबीआई पीओ आ जाएगा। एसबीआई एसओ की अगर बात करें तो जो अपने टाइम पे ये आता है उसी टाइम पे ही आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, लास्ट ही मतलब जैसे लास्ट में ही आपको देखने को मिलेगा, मतलब एसबीआई पीओ के बाद, यानी आप मान सकते हो कि नवंबर या दिसंबर के नियर अराउंड एसबीआई पीओ आ सकता है। ओके, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, और नेक्स्ट स्लाइड है एलआईसी यानी इंश्योरेंस एग्जाम की अगर बात करते हैं। तो एलआईसी के रिगार्डिंग अगर हम बात करें तो देखिए, एलआईसी एग्जाम क्या है, 2019 में तो आया, भरपूर वैकेंसी लाया, चाहे वो डबल एओ की हो, एडीओ की हो, और चाहे वो असिस्टेंट की हो, मतलब तीनों मिला के मैं बता रहा हूँ, ऐसे तो बिल्कुल इंडिविजुअली इतना नहीं था। अब 2020 में तो कुछ हुआ नहीं एलआईसी की तरफ से, लेकिन 2020 में एलआईसी की जो जब ट्रेनिंग टाइम चल रहा था तब कई सारे लोगों ने बताया था, जो हमारे मतलब सब्सक्राइबर है जो इस टाइम पे एलआईसी में एडीओ, उन्होंने सबने बताया था कि सर ट्रेनिंग पीरियड में ये कहा गया था कि अब जो है एलआईसी अपनी मतलब ईयरली वाइज जो है रिक्रूटमेंट कराएगा, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ रिटायरमेंट्स 2023 तक एक अच्छे लेवल पर है। साथ ही साथ क्या है कि जो प्रमोशन ग्रोथ है वो भी अच्छी हो रही है, और सबसे बड़ी बात कि एलआईसी प्रॉफिट में बहुत अच्छे लेवल पर काम कर रही है। तो एलआईसी के रिगार्डिंग बात करें तो इस बार देखिए, मैंने क्या हुआ था, एलआईसी डबल ओ के बारे में पहले मैंने बात किया था, तो उसमें 200% जो हमारा सब्सक्राइबर है उसने बोला था कि सर 200% एलआईसी डबल ओ 2021 में आएगा। हालांकि 2020 में भी इसकी पॉसिबिलिटी पूरी पूरी थी डबल ओ की रिगार्डिंग अगर मैं बात करूं, लेकिन वही है कोविड के कारण ये जो टाइम है वो फिसलता चला गया। ठीक है, तो उस हिसाब से क्या था कि नोटिफिकेशन भी हमारी आगे बढ़ती चली गई। अब डबल ओ की रिगार्डिंग 2021 में बात करें तो देखिए, अब तो फिलहाल कोई ऐसा साल नहीं है कोविड का, हालांकि चीज़ें बेहतर हो रही हैं अच्छे से, अब सब चीज़ें काम जब कर रही हैं तो बिल्कुल 2021 में जो है नोटिफिकेशन एलआईसी डबल ओ की 200% आएगी। जो भी लोग इस एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हैं बहुत ही जल्द, क्योंकि ये साल के शुरुआत में किसी भी टाइम, मतलब आप ये मान के चलो कि मार्च तक जो है आपको एलआईसी डबल ओ की नोटिफिकेशन के दर्शन हो जाएंगे, ये आपको मैं बता रहा हूँ। और ये एक ऐसा एग्जाम होगा जिसमें देखिए इंश्योरेंस सेक्टर को कवर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एलआईसी को टारगेट कर रहे हैं। तो ये अपॉर्चुनिटी भाई मत खो जो इस एग्जाम को टारगेट कर रहे हो। एडीओ की बात करें तो एडीओ में कहीं ना कहीं अभी पेज फंसा पड़ा है, वो है 50-50% चांसेस का, और वो क्यों है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। एडीओ के रिगार्डिंग क्या है कि देखिए, 2019 में लोगों ने 2019 के लास्ट तक जो है लोगों ने 2020 में एडीओ एज अ एडीओ ज्वाइन किया। बट एडीओ में क्या होता है कि एलआईसी की तरफ से आपको टारगेट दिए जाते हैं स्टार्टिंग में, और वो आपको अचीव करना होता है। लोगों के टारगेट कोविड के कारण अचीव नहीं हो पाए, क्योंकि पूरा देश का जब घंटा ढार था तो ये बेचारे क्या करते। हालांकि उसके बाद जब चीज़ें सामान्य हुई तो 3 महीने का एक्सटेंशन भी एलआईसी की तरफ से दिया गया एडीओ के रिगार्डिंग। लेकिन उस टाइम पे लोगों ने टारगेट की वजह से रिजाइन किया, किसी की जॉब किसी अदर सेक्टर में लग गई, तो इस कारण तो उसमें क्या है, नंबर ऑफ जो वैकेंसीज की अगर मैं बात करूं तो एडीओ में खाली है, इतना मैं आपको श्योर बोल रहा हूँ। एडीओ में जो वैकेंसीज हैं वो तो खाली हैं। अब ये अथॉरिटी के ऊपर डिपेंड है कि अथॉरिटी इसकी रिक्रूटमेंट 2021 में लेके आती है या नहीं आती है। मे भी पॉसिबिलिटी बनती है आने की, अगर आ जाती है तो बहुत अच्छी बात है। तो बस यही है कि हमको एडीओ के रिगार्डिंग कोई स्पेशली तैयारी नहीं करनी है, हमको तैयारी पूरी फुल करनी है, मतलब पूरा। ठीक है, आ जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हालांकि एडीओ के रिगार्डिंग 50-50% चांसेस हैं हमारे, ये आप बस खाली इतना ध्यान रखिएगा। अब सवाल है असिस्टेंट को लेकर। एक टाइम था कि जब असिस्टेंट पे लेकर थोड़ा सा पेज कहीं ना कहीं फंसा था, लेकिन असिस्टेंट के रिगार्डिंग अब पूरा एलआईसी की तरफ से क्लैरिफिकेशन हो गया है, और ये आपको जो है मिड ईयर के बाद यानी अगस्त या सितंबर के नियर अराउंड एलआईसी का जो एग्जाम है असिस्टेंट का, वो बिल्कुल आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगी, ये आपको मैं बोल रहा हूँ श्योर। अगस्त सितंबर के नियर अराउंड एलआईसी असिस्टेंट की वैकेंसी 2021 में आनी है, और नंबर ऑफ वैकेंसीज जो हैं
वो 8000 प्लस ही होंगी, आप ये मान के चलिएगा। 8000 से अच्छे लेवल, मतलब अच्छे लेवल पर वैकेंसी निकाली जाएंगी। तो जिन लोगों का LIC असिस्टेंट का भी सपना है उनके लिए ये एक गुड न्यूज़ है, ठीक है। तो डबल AO के रिगार्डिंग पूरी श्योर हूँ, असिस्टेंट के रिगार्डिंग पूरा श्योर हूँ। ADO में थोड़ा सा 50-50 का चांसेस है, बट हमको इंडिविजुअली किसी चीज़ के लिए तैयारी नहीं करना है, पूरा ही लेके चलना है, आ गया तो भर देंगे। ओके, चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब RBI एग्जाम के बारे में बात करते हैं। तो RBI एग्जाम की अगर मैं बात करूं तो RBI ग्रेड बी का, देखिए अभी मैंने हाल ही में RBI के रिगार्डिंग मैंने वीडियो बनाया था। तो RBI का क्या है, ग्रेड बी का एग्जाम 2020 में होना था, पर ये नहीं हुआ, ठीक है। कोविड के कारण ये चीज़ आगे बढ़ा दी गई। अब RBI ग्रेड बी के बिल्कुल फुल टू फुल चांसेस जो हैं जनवरी में बन रहे हैं। जनवरी में नोटिफिकेशन के चांसेस बन रहे हैं और एग्ज़ाम इसका बहुत जल्द होने वाला है, ये भी आपको मैं बता दे रहा हूँ। और किसी भी टाइम इसकी नोटिफिकेशन भी आ सकती है, ये भी आप मान के चलिए। तो RBI ग्रेड भी जब भी नोटिफिकेशन आएगा तो नोटिफिकेशन से एग्ज़ाम की डेट में ज़्यादा फर्क नहीं होने वाला, ये आपको भी मालूम है। तो कहीं ना कहीं क्या है कि RBI के रिगार्डिंग जो लोग ग्रेड बी को टारगेट कर रहे हैं उन सबके लिए अपॉर्चुनिटी बढ़िया है। 2021 में आएगा जरूर RBI ग्रेड बी, बस आपको क्या है अपने प्रिपरेशन में लग जाना है। साल के शुरुआत में ही चांसेस पूरे पूरे हैं, मे भी जनवरी में इसका नोटिफिकेशन देखने को बिल्कुल मिलेगा और मार्च अप्रैल तक इसका एग्जाम भी जो फेस 1 है वो होने के चांसेस पूरे पूरे बन रहे हैं RBI ग्रेड बी के। अब असिस्टेंट की बात करते हैं। तो असिस्टेंट जो है ये आपका थोड़ा सा कहीं ना कहीं लास्ट में पहुंचेगा, ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। ये मिड में नहीं होने वाला, मतलब मिड यानी मई जून के नियर अराउंड नहीं होने वाला, ये आपका पहुंचेगा अगस्त के बाद, अगस्त या जून के उधरी साइड। ये बिल्कुल लास्ट में आपका जो RBI का एग्जाम है ये लास्ट, मतलब लास्ट ईयर में आपका, मतलब बिल्कुल लास्ट में होने वाला है। ओके, तो RBI असिस्टेंट को लेकर थोड़ा सा टाइम कहीं अभी लगेगा। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ और वो है अदर इंश्योरेंस एग्जाम। अब अगर इन एग्जाम की अगर मैं बात करूं, इन कंपनीज की अगर मैं बात करूं, तो शुरुआत पहले NIACL से करते हैं। देखिए NIACL की अगर बात करें तो NIACL असिस्टेंट की जो वैकेंसी है वो 2018 में या 2019 के नियर अराउंड जो है असिस्टेंट की निकली थी। असिस्टेंट की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ अभी, ठीक है। उसके बाद कुछ नहीं हुआ है। 2019 में शायद नहीं आई थी, शायद 2018 में ही आई थी लास्ट में, मुझे अप्रॉक्स नहीं ध्यान है। अगर आप मुझसे किसी को भी बताओ तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कर दीजिएगा। तो 2019 में नहीं, 2018 में असिस्टेंट की लास्ट वैकेंसी निकली थी। फिर 2019 छोड़ के 20 में ये वैकेंसी आना था, हालांकि मर्जर का भी उस टाइम पे न्यूज हुआ, काफ़ी सारी चीज़ें हुई, बट सरकार ने इस चीज़ को थोड़े दिनों के लिए थोड़ा सा अभी रोक दिया, बाद में वो चीज़ करेंगे। सिचुएशन भी तब तक कोविड की गड़बड़ हो गई थी होते होते। तो अब क्या है कि अब जो है मर्जर तो अभी स्टॉप है, अब इसकी असिस्टेंट की वैकेंसी को लेकर 2020 में हल्ला था लेकिन नहीं हुआ। 2021 में फुल टू फुल चांसेस है NIACL असिस्टेंट की वैकेंसी को लेकर, साथ ही साथ NIACL AO को लेकर भी। AO का भी लेकर बहुत बड़ा सवाल है लोगों का, और AO की वैकेंसी का पूरा पूरा जोर जो है 2021 में लगने वाला है। आपको मैं बता रहा हूँ अदर इंश्योरेंस से जो है इस बार वैकेंसी आएंगी और एग्जाम भी कराए जाएंगे, मे बी असिस्टेंट के भी, मे बी AO के भी। ओके, अब OICL की बात करते हैं, ओरिएंटल की। तो इसकी जो AO की अगर मैं बात करूं, देखिए इसके पास, मेरे पास असिस्टेंट की कोई नोटिफिकेशन नहीं है, मैं इसके बारे में कुछ नहीं बता सकता। लेकिन OO के रिगार्डिंग मेरे पास इसका थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन है, वो मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूं। 2021 में इसके आने के बिल्कुल चांसेस हैं 60-40 के नियर अराउंड, 60% चांसेस हैं आने के, 40% नहीं है, क्योंकि लास्ट वैकेंसी इसकी 2016 के नियर अराउंड ही आई थी। ओके, 2016-17 के नियर अराउंड ही आई थी। जर्नल इंश्योरेंस, इसकी मैं बात करूं तो इसकी मेरे पास कोई भी प्रकार की क्लैरिफिकेशन नहीं है, ना ही असिस्टेंट के रिगार्डिंग और ना ही AO के रिगार्डिंग। ओके, UIIC यानी यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस, इसका मैंने प्रीवियस वीडियो बनाया था, उसमें मैंने बताया था कि UIIC की वैकेंसी 2020 में आनी थी एज अ AO, और असिस्टेंट की भी बात चल रही थी। ओके, बट एक आर्टिकल भी इसके बारे में छपा था कि AO की जो वैकेंसी है UIIC की आनी है 2020 में, बट ये पॉसिबल नहीं हो पाया। तो अब इसके पूरे पूरे चांसेस 2021 में हैं और असिस्टेंट के भी हैं। साथ ही साथ ये भी आपको मैं बता दूं कि इन सेक्टर में जो वैकेंसीज हैं, प्रॉफिट में कंपनियां ये भी गई हैं, हालांकि थोड़ा सा कहीं ना कहीं इस बार कोविड के कारण सबका दिवाला निकला है,
लेकिन वैकेंसीज इसमें हैं। अब अगर अथॉरिटी चाहेगी तो ये रिक्रूटमेंट लेके आएगी, मे भी पॉसिबिलिटी पूरा पूरा बनती है, क्योंकि काफ़ी टाइम से अदर इंश्योरेंस एग्जाम में रिक्रूटमेंट नहीं हुई है, 2-3 सालों से नहीं हुई है पिछले। तो बिल्कुल इस साल 2021 में पूरे पूरे चांसेस हैं। तो जो टारगेट कर रहे हैं, देखिए कंपटीशन में बहुत टफ होता है वो, क्यों इसलिए क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसीज कम होती है, तो कहीं ना कहीं कट ऑफ आपकी ज़्यादा जाती है। तो आपको प्रिपरेशन तो अपने एक अच्छे लेवल पे करनी होगी अगर आपको इसमें सिलेक्शन लेना है तो। ओके, तो उम्मीद करते हैं कि इससे रिलेटेड जितना डाउट है आपका क्लियर हो गया हो। अब लोगों के मन का सबसे बड़ा डाउट, और वो है एनआरए सीईटी। तो भाई मैंने लास्ट प्रीवियस वीडियो में भी बोला था, फिर मैं आपसे कह रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि एनआरए सीईटी अगर लागू हो जाता है इस मिड ईयर में, पहली बात तो बिल्कुल भी मतलब चलो मैं मान लेता हूँ लागू कर देंगे, एग्जाम करा सब कुछ करा देंगे, पर आपके आप मोटा मोटा खाली इस चीज को समझो, ठीक है, पर क्या आपके जो मार्क्स हैं वो इस साल के लिए मतलब इस ईयर यानी 2021 के लिए क्या इंक्लूड हो पाएंगे? आप खुद बताओ। सितंबर ऑनवर्ड्स पहले आर्टिकल में बोला था डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने, होते होते मिड मिड ईयर बोल दिया गया, और उस मिड ईयर की लाइन को लेकर लोग इतना कंफ्यूज हो गए कि यार मिड ईयर मतलब क्या मई जून जून जुलाई के नियर अराउंड ही कर देंगे? तो ऐसा नहीं है। वो भी एक उन्होंने एक अंदाजा अपना लगाया कि हाँ मिड ईयर मतलब क्या, जो सितंबर ऑनवर्ड्स बोला था सितंबर तक ही बात चलेगी, ठीक है। तब तक तो भाई मेरे आधे आईबीपीएस की नोटिफिकेशन आ जाएगी, आधे बैंकों की आ जाएगी, आधे इंश्योरेंस सेक्टर की नोटिफिकेशन आ जाएगी, लास्ट तक मामला नहीं खींचेगा, आप टेंशन मत लो। कोई भी रिक्रूटमेंट नहीं रुकेगी। ऐसा नहीं है कि सीटी आ रहा है तो हम रिक्रूटमेंट आईबीपीएस वाले रोक के रखेंगे कि नहीं सीटी के बाद ही कराएंगे। अरे उनको तो वैकेंसी अपनी ईयरली वाइज फिल करनी ही करनी है, उन्हें तो पूरा डाटा अपना रिपोर्टिंग ही करना है। ओके, तो सीटी को लेकर एनआरओ को लेकर जो भी हमारे फ्रेशर्स कैंडिडेट उन सभी के ऊपर सबसे ज्यादा प्रेशर है कि यार ये क्या होगा अगर हो गया तो। पहली बात तो ये रहा, देखो अभी तो लागू नहीं हो रहा है, इस साल लागू 2021 में लागू होगा, वो भी लास्ट तक होगा। पेपर कराते कराते नवंबर दिसंबर, हम कहते हैं स्टार्ट भी कराएंगे तब भी, क्योंकि पहली बार में न जाने कितना, मैं तो बताया था आपको डाटा जो है 3 करोड़ के नियर अराउंड, 2-3 करोड़ के नियर अराउंड जो है पहली बार में बैठेंगे कैंडिडेट। और आप खुद ये चीज सोच लो कि 1.5 करोड़ कराने के लिए आरआरबी एनटीपीसी वालों को 3 से 4 महीने लग रहे हैं। तो ये तो सीटी है यार, बैंक रेलवे एसएससी सब घुसेगा इसमें। तो बहुत बड़ा टारगेट है यार, अभी सेंटर ऑर्गेनाइज करना है, हर एक जिले के रिगार्डिंग पूरा पूरा काम होना है, तो टाइम लगेगा। हाँ 2022 में जो इसका इम्प्लीमेंट होगा उसके लिए मैं बिल्कुल डैम श्योर हूँ। 2022 के रिगार्डिंग जितने भी हमारे एग्जाम होंगे उसमें इसका बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। लेकिन 2021 के रिगार्डिंग सारे के सारे एग्जाम जो हैं आपके ओल्ड पैटर्न पे होने वाले हैं, और इसका शुरुआती आईबीपीएस कैलेंडर के माध्यम से होगा। मैं आपको उसमें तुरंत पूरा क्लैरिफिकेशन दूंगा। ओके फ्रेंड्स, तो उम्मीद करते हैं जितने भी लोगों के सारे इंश्योरेंस, सीटी, एलआईसी, एसबीआई, आरबीआई जितने भी रिगार्डिंग डाउट थे सबके सब इस वीडियो के माध्यम से क्लियर हो गए हैं। अगर इसके अलावा किसी भी कैंडिडेट का कोई और डाउट है, या कोई हमने कोई ऐसी इंश्योरेंस कुछ भी छोड़ दिया हो, या कोई ऐसा एग्जाम हमने जो नहीं इस वीडियो में कवर किया हो, तो आप हमको कमेंट सेक्शन में बेझिझक बताइएगा। टेलीग्राम पे पर्सनली भी कनेक्ट हो सकते हैं, और टेलीग्राम की जो हमारी आईडी है वो है @BankingUpdateYT, ठीक है। टेलीग्राम में बैंकिंग अपडेट YT आप डाल दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक जरूर करिएगा, लाइक तो बनता है यार। कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट आपके साथ मैं शेयर करता हूँ। और टेलीग्राम पर आप हमसे चैनल के माध्यम से जुड़िए, वहाँ पर जितने भी प्रकार के सेक्शन PDF सब कुछ आपको अवेलेबल मिल जाएगा, मेमोरी बेस्ड पेपर से लेकर सब कुछ, ठीक है। पर्सनली भी कनेक्ट हो सकते हैं, और बाकी का जो आपका सवाल जवाब है आप हमसे कमेंट सेक्शन में करते रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 2021 के रिगार्डिंग जितने भी बैंक एग्जाम, इंश्योरेंस एग्जाम में टारगेट कर रहे हैं आप लोग, अच्छे से उसमें लग जाइए। ये गोल्डन टाइम है आप सभी के लिए, क्योंकि एग्जाम की भरमार जब नोटिफिकेशन आएगी तो एक के बाद आपके पास नोटिफिकेशन होंगी, और एक के बाद आपके पास एग्जाम की डेट भी होगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।